तो आज हम स्टार्ट करेंगे अटैक ऑन टाइटन के ओवी एपिसोड्स को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओवीए होता क्या है। ओवीए का फुल फॉर्म ओरिजिनल वीडियो एनिमेशन है और ओवीए को अपन स्पेशल या फिर बोनस एपिसोड भी बोल सकते हैं, जो कि उस टाइम पर रिलीज नहीं हुए होते जब एनिमे का सीजन आया था। लेकिन हाँ, ओवीए की जो स्टोरी होती है वो मेन स्टोरी से कनेक्टेड होती है, मतलब कि कैनन होती है। इसलिए अगर आप एओटी के फैन हैं तो आपको एओटी के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए ये एपिसोड जरूर देखने चाहिए। तो चलिए अब ओवीए के एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें अटैक ऑन टाइटन की स्टार्टिंग की स्टोरी बताई जाती है। साल होता है 845। एक दिन अचानक आर्मर्ड और कोलोसल टाइटन आकर वॉलमारिया को तोड़ देते हैं और इसकी वजह से इंसानियत अपनी 20% आबादी और 1/3 जमीन को खो देती है, जिसकी वजह से बचे हुए इंसानों को वॉलमारिया छोड़नी पड़ती है और वॉल रोस के अंदर जाना पड़ता है। लेकिन सिर्फ ऐसा होने की वजह से इंसानों ने हार नहीं मानी और गैरिसन रेजिमेंट को वॉल की रक्षा करने के लिए रखा गया और नए रिक्रूट्स को इस तरीके से तैयार किया गया कि वो टाइटन से लड़ सकें। और उसी टाइम के दौरान ईयर 850 में सर्वे कॉर्प्स के सैनिक ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट से टाइटन के इलाके में कदम रखने की कोशिश करते हैं और ट्रोस्ट डिस्ट्रिक्ट का गेट खुलने से पहले हांजी लीवाई को आवाज देती है। तो लीवाई कहता है नहीं, तो हांजी कहती है लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो लीवाई कहता है तुम चाहती हो कि मैं टाइटन को कैद करने में तुम्हारी मदद करूं, सही कहा ना? मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तो हांजी माइक से पूछती है और वो भी हांजी की मदद करने से मना कर देता है। तो हांजी कहती है वही पुराने सेम बोरिंग आंसर्स, वही पुराने दोस्तों से। और फिर गेट खुल जाता है और सर्वे कॉर्प्स का 49th एक्सपेडिशन मिशन स्टार्ट हो जाता है। और क्योंकि हांजी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है टाइटन से मिलने के लिए, तो वो सबसे आगे निकल जाती है। फिर हम देखते हैं कि सर्वे कॉर्प्स एक जगह पर कैंप लगाकर रुके होते हैं और हांजी एरविन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि वो टाइटन को जिंदा पकड़ने की परमिशन दे दे, क्योंकि हांजी टाइटन्स के असली नेचर को समझना चाहती है और इंसानों को किसी टाइटन को जिंदा पकड़े हुए 15 साल हो चुके हैं और उस टाइटन को पकड़ने में 20 लोग मारे गए थे। और एरविन भी हांजी को इसलिए टाइटन को पकड़ने की परमिशन नहीं देता क्योंकि इस कोशिश में कई लोगों की जान जा सकती है और उनके पास ज्यादा लोग नहीं हैं। और वो वहां से चला जाता है और हांजी उसे मनाने की कोशिश करती है। तो लियो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है, हम सब अपनी जान दांव पर सिर्फ टाइटन्स को मारने के लिए लगाते हैं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम उन्हें जिंदा पकड़ सके। तो हांजी उसकी कॉलर पकड़ लेती है और कहती है चलो मान लो कि लिवाई आ रहा है और वो तुम्हें मारने का मन बना चुका है, तुम क्या करोगे? क्या तुम उससे लड़कर जिंदा बच सकते हो? तो लियो कहता है बिल्कुल नहीं है, मुझे सांस नहीं आ रही। तो हांजी कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम वो लड़ाई कैसे जीत सकते हो? अपना होमवर्क करके, कि वो कहाँ पर काम करता है, उसे क्या खाना बेकार लगता है, उसे कैसी लड़कियां पसंद है, वो दिन में कितनी बार सुसु करने जाता है। तुम उसके बारे में सब कुछ पता करो जो तुम कर सकते हो। एक बार तुम उसे जान गए तो तुम उसकी कमजोरी का पता लगाकर उसका फायदा उठा सकते हो। अगर तुम फाइट के पहले ये नहीं करोगे तो तुम पक्का मारे जाओगे। और पेट्रा और एक और सैनिक के कहने पर हांजी ओलियो को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। और हांजी ने ओलियो की हालत इतनी खराब कर दी होती है कि अगर वो उसे थोड़ी देर और पकड़ कर रखती तो वो मर ही जाता। फिर हम देखते हैं कि माइक को जंगल की तरफ से कोई स्मेल आती है और वो रेड सिग्नल फायर करके सभी को बताता है कि जंगल में हलचल हो रही है। तो एरविन सभी को लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है और टाइटन का पता चलते से ही हांजी दीवानों की तरह जंगल की तरफ अकेले निकल पड़ती है। तो एरविन लिवाई को हांजी के पीछे भेजता है और हांजी को जंगल में एक टाइटन मिल जाता है और वो उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है एक बार हमारी वॉक खत्म हो जाए तो क्या तुम मेरे साथ वॉल के अंदर चलना चाहोगे? लेकिन वो टाइटन हांजी का पीछा करते हुए बार बार पेड़ों से ढुकता है तो हांजी उसे जंगल के बाहर ले आती है और वॉल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी लिवाई रेड सिग्नल छोड़कर उस टाइटन का ध्यान अपनी स्कॉट की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो हांजी कहती है मेरे रास्ते में मत आओ। लेकिन वो टाइटन हांजी का ही पीछा करते रहता है और थोड़ी देर हांजी का पीछा करने के बाद वो अचानक से पलटकर फिर से जंगल की तरफ भागने लगता है। तो हांजी भी उसका पीछा करने लगती है क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहती है और हांजी के पीछे लिवाई स्कॉट भी जंगल में आ जाती है और उन सभी को लग रहा होता है कि वो टाइटन एब्नॉर्मल है, इसीलिए वो एब्नॉर्मल जैसी हरकतें कर रहा है। तो लिवाई कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे मारने वाले हैं। और उस टाइटन का पीछा करते हुए हांजी सोचती है क्या ये कोई खास जगह की तरफ बढ़ रहा है? हाँ ये एब्नॉर्मल टाइटन है, लेकिन क्या कोई टाइटन ऐसा कर सकता है? फिर वो टाइटन एक जगह पर आकर एक पेड़ के सामने रुक जाता है और उस पेड़ पर अपना सिर मारने लगता है।
तो हांजी उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ, क्या यही वो जगह है जहाँ पर तुम आना चाहते थे? और क्योंकि हांजी उस टाइटन के ज्यादा ही पास चली जाती है तो वो टाइटन हांजी पर हमला कर देता है, लेकिन हांजी ओडियम गियर की मदद से उससे बाल बाल बच जाती है। और वो टाइटन काफी गुस्से में लग रहा होता है तो हांजी कहती है, कुछ गलत है क्या, मैं तुम्हें सुनूंगी। और तभी ओलिव वहां पर आकर उस टाइटन को मारने ही वाला होता है कि हांजी उसे ऐसा करने से मना करती है, और इसकी वजह से वो टाइटन ओलियो को पकड़ लेता है और उसे खाने की फिराक में होता है। लेकिन तभी वहां पर लीवाई आ जाता है और उस टाइटन का हाथ काट देता है और फिर उस टाइटन को मार देता है। और ओलियो से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो ओलियो अपनी जान बचने की खुशी के मारे कहता है, कैप्टन मैं हमेशा आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगा। और टाइटन को मरा देखकर हांजी को बुरा लगता है और वो कहती है, अगर तुम इसे जिंदा पकड़ लेते तो शायद इंसानियत एक और कदम आगे बढ़ जाती। और तभी लीवाई उसकी कॉलर पकड़ता है और कहता है, चुप हो जाओ चश्मिश, अगर तुम टाइटन के हाथों मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरे आदमियों की जान खतरे में डालने की हिम्मत मत करना। तभी पेट्रा को कुछ दिखाई देता है और वो कहती है कि ये टाइटन ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो लीवाई कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी पेट्रा एक पेड़ की तरफ इशारा करती है और उस पेड़ के अंदर एक सर्वेकॉप की लाश पड़ी होती है और उसकी खोपड़ी नहीं होती। और जब हांजी उस बॉडी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि सैनिक ने 34th एक्सपेडिशन मिशन में हिस्सा लिया था। इसका नाम इल्से लेगनर था और ये 1 साल पहले मर चुकी है। और लीवाई को इल्से की डायरी मिलती है और हांजी कहती है, मैं भरोसा नहीं कर सकती, आखिर कोई टाइटन ऐसा क्यों करेगा? लीवाई, आखिर वो क्या है? तो लीवाई कहता है, इल्से की मेहनत का फल। फिर हमें इल्से की कहानी का पता चलता है कि वो 34th एक्सपेडिशन मिशन का हिस्सा थी और जब वो वापस वॉल में लौट रहे थे तो उनका सामना टाइटन से हुआ और उसने अपने सभी साथियों को खो दिया और अपने घोड़े को भी। और उसका ओडियम गियर भी डैमेज हो गया था, इसीलिए उसे वो भी उतारना पड़ा। और फिर वो नॉर्थ की तरफ भागी और उसे ये बात पता थी कि कोई भी इंसान टाइटन को पैदल पीछे नहीं छोड़ सकता। और क्योंकि उसके कोई भी साथी जिंदा नहीं बचे थे तो उसे भी यकीन था कि उसके भी वॉल के अंदर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन वो सोचती है कि अगर मैं किसी भी टाइटन के कांटेक्ट में ना हूँ तो मैं शायद वॉल्स के अंदर पहुंच सकती हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानूंगी, मैं आखिरी तक लड़ूंगी, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं। मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है लेकिन मैं आखिरी तक लड़ूंगी, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस लिखूंगी और जो हो सकता है वो करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। और तभी भागते भागते वो एक टाइटन के सामने से निकलती है तो वो टाइटन उस पर हमला कर देता है और वो उससे बच जाती है, लेकिन वो एक पेड़ के पास आकर गिर जाती है और वो टाइटन भी उसके सामने आ जाता है, जिससे कि इल्से बहुत डर जाती है। लेकिन वो हिम्मत करके अपनी डायरी में लिखती है, मेरा सामना एक टाइटन से हो गया है जो कि 6 मीटर का है, लेकिन ये अभी मुझ पर हमला नहीं कर रहा, क्या ये एबनॉर्मल है? यही मेरी कहानी खत्म होती है, मैं बस यहीं तक आ सकती थी। मेरी जिंदगी काफी अच्छी रही, लेकिन मैंने अभी तक अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी वो टाइटन कहता है, यमेर के लोग। और ये देखकर इल्से शॉक हो जाती है और वो लिखती है कि इस टाइटन ने अभी मुझसे बात की। फिर वो टाइटन कहता है, यमेर सामा, और इल्से के सामने अपना सर झुकाकर उसे वेलकम करता है। और ये सब बातें इल्से अपनी डायरी में भी लिख लेती है और आगे लिखती है, ऐसा लगता है जैसे कि ये टाइटन मुझे इज्जत दे रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, शायद इतिहास में पहली बार मैं एक टाइटन से बात कर रही हूँ। फिर इल्से उसे कहती है, तुम क्या हो? लेकिन वो टाइटन कुछ भी नहीं बोलता। फिर इल्से आगे कहती है, तुम कहाँ से आए हो? लेकिन वो टाइटन कुछ भी नहीं कहता। तो इल्से कहती है, तुम हमें क्यों खाते हो? तुम अगर किसी को भी नहीं खाओगे तो भी तुम नहीं मरोगे, फिर क्यों? तुम सब गायब हो जाओ इस दुनिया से। तो वो टाइटन अपने मुंह को जोर से खींचने लगता है, जिससे कि उसे खून आने लगते हैं। और ये देखकर इल्से डर जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वो टाइटन ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो वहां से भागने लगती है, लेकिन वो टाइटन आकर उसे पकड़ लेता है और फिर उसे खाने लगता है। तो इल्से लिखती है, मैं उसके दांतों के बीच में हूँ, मैं उसके दांतों का प्रेशर अपनी हड्डियों पर महसूस कर सकती हूँ, जैसे कि मैं। और इतने में ही वो टाइटन इल्से के सर को कुचल देता है और वो मर जाती है और उसकी डायरी और पेन नीचे गिर जाते हैं। और इसी के साथ हांजी इल्से की डायरी को बंद कर देती है। फिर हांजी एरविन को खत लिखने लगती है टाइटन्स को जिंदा पकड़ने की कोशिश करने के लिए। खत में वो लिखती है, इल्से की डायरी से एक बात तो पक्की हो गई है कि हम टाइटन्स को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। इल्से जिस टाइटन से मिली थी वो हमारी ही भाषा बोलता था और उसने उसे इज्जत भी दी थी। और इल्से की बॉडी को खाने के बजाय उस टाइटन ने उसे एक पेड़ के छेद में रख दिया। ये तो पक्का है कि ऐसा किस्सा मानव इतिहास में पहली बार देखा गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इल्से की दी हुई जानकारी को अच्छे से इस्तेमाल करें, जो कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक जमा की है।
हम उसके प्रयासों को बेकार नहीं जाने दे सकते जो कि उसने टाइटंस के साथ जानने के लिए लगाए हैं। हमें इसे आगे बढ़ाना होगा, फर्क नहीं पड़ता ऐसे मिशन से हमें कितनी छोटी जानकारी मिलती है, वो जाया नहीं जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये इंसानियत की टाइटन से जंग में एक अहम भूमिका निभाएगी। फिर हांजी ये खत एरविन को दे देती है और इल्से के घर जाती है और उसके पेरेंट्स को उसके कपड़े और डायरी देती है। और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर लीवाई, ओली और पेट्रा खड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे वहाँ पर आते हुए देख लिया था। तो हांजी कहती है तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। और ओलियो हांजी से कहता है मुझे माफ कर दो, वो मेरी गलती थी, अगर मैं गलती नहीं करता तो शायद हम उस टाइटन को पकड़ लेते और इससे इंसानियत की मदद होती, और इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती तो भी ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं होती। तो हांजी उसकी कॉलर पकड़ लेती है और कहती है वो मैं हूँ जिसे माफी मांगनी चाहिए, मेरी वजह से तुम लगभग मारे ही गए थे, मुझे माफ कर दो, लेकिन कभी ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और हांजी के ओलियो को कसकर पकड़ने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तो हांजी पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? और एरविन टाइटंस को पकड़ने के मिशन के लिए मंजूरी दे देता है। और इससे सबसे ज्यादा खुश कौन होता है आप सभी को अच्छे से पता है, मुझे कमेंट करके उसका नाम बताना। और फिर 20 दिन बाद लीवाई स्क्वाड की मदद से हांजी टाइटंस को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। और इस मिशन में हांजी एक नए तरीके से टाइटंस को पकड़ती है जिससे कि एक भी सैनिक की जान नहीं जाती। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।